नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। देश में दो मुद्दा जो भी सुर्खियों में बना हुआ है वो ये है, पहला फोन टैपिंग का और दूसरा ऑक्सीजन की कमी से एक भी लोगों की मौत नहीं हुई इसका। ये दोनों मुद्दा अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया इसे लेकर आ रही है। लेकिन चिराग पासवान इस पे क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उसके पूरे बयान को सुनिए। आरोप लगाने मात्र से कुछ नहीं होता। जांच का विषय है, तथ्य सामने है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, पर अगर सिर्फ ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए तो वो भी गलत है। मेरा विश्वास है कि जब जांच होगी सच्चाई सामने आएगी। सरकार ने अपना पक्ष भी मजबूती से बहरहाल सामने रखा, पर ये पूरी तरीके से जांच का ही विषय है, इस पर किसी की टिप्पणी करना उचित नहीं है। जिस तरह से राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश किया गया और उसमें यह बताया गया कि पूरे भारत में किसी भी लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी हैरान ज़रूर करती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से गुजरे हैं। मैंने खुद उस दौरान देखा है, बीच में एक ऐसा समय आया था, ख़ास तौर पर कुछ ऐसे राज्य, दिल्ली जैसे राज्य, जहाँ पर दिन रात हम लोग को फ़ोन आता था। मुझे कई बार ऐसे हॉन्टिंग कॉल्स आए हैं जहाँ पर लोग परेशान होकर अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए इमरजेंसी में फ़ोन करते थे कि भैया डॉक्टर बोल रहा है, अस्पताल बोल रहा है कि मात्र आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, अब हमको नहीं पता इसके बाद हम क्या करेंगे। तो हम सब उस परिस्थिति से गुजरे हैं। उसके बाद जब इस तरीके की जानकारी जब पार्लियामेंट के पटल पर दी जाती है कि ऑक्सीजन की वजह से नहीं ऐसा कुछ हुआ, ये हैरान करती है। हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल पेच हो कि सिर्फ वो एक कारण नहीं बना हुआ हो, कहीं पर हो सकता है क्योंकि कोविड से जुड़े हुए और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उस दौरान सामने आए। कई लोगों की कोविड ठीक होने के बाद भी हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, तो कई और तरीके की परिस्थितियां भी सामने उत्पन्न हुई। बट बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि जब सदन के पटल पर अगर कोई जवाब रखा जाता है तो वो उसकी गंभीरता और उसकी सच्चाई को परख कर ही रखा जाता होगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि हम सब ने देखा कि बिहार में कितनी सारी मौतें हुई थी कोरोना के। मैंने कहा कि हम सब ने कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का अनुभव किया है। उसके बाद इस तरीके से कहना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उन लोगों को विचलित ज़रूर करता होगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को ऐसी परिस्थिति में खोया है। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक सोचा नहीं है कि इस पर क्या करना चाहिए। और उन्हें पेपर से जानकारी मिलती है, उनको ये भी नहीं पता कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 15 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को सोचे हुए बिहार प्रदेश के बारे में। आखिरी बार उन्होंने कब प्रदेश के बारे में सोचा था, ये मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है। और अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अखबार के माध्यम से या हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से अगर ये जानकारी प्राप्त हो कि भैया देश में पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो उस मुख्यमंत्री की सक्रियता का हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट बहरहाल मेरे लिए कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से बिहार और बिहारियों के हालात से पूरी तरीके से उनको कोई जानकारी नहीं है कि किस परिस्थिति में बिहार या बिहारी गुजर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब सड़क मार्ग से बिहार का दौरा किया हो, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी याददाश्त में नहीं है। बिहार में जब जब बाढ़ आई, मुख्यमंत्री यहीं से हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर आते हैं, और ये हर साल का उन्होंने टूरिज़्म का प्रोग्राम अपना फिक्स कर लिया। अगले साल आप फिर से मुझसे लिख के ले लीजिए, अगर ये मुख्यमंत्री रहे तो फिर इसी वक्त हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे और बिहार का दौरा करके आएंगे। मैं आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री से कि एक बार सड़क मार्ग से निकलें, सड़कों की हालत आपको पता चलेगी। हाईवे पर रह रहे शरणार्थी जो कि बाढ़ की वजह से हर साल बेघर होते हैं, उनके हालात आपको पता चलेंगे और बिहार की बदहाली उनके सामने आएगी। अरे प्रभु, किसी न किसी को नहीं होता। हाँ, संजय जायसवाल गए थे आपके चाचा के घर, क्या कहिएगा इस पे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के। इसमें कहने की क्या ज़रूरत है भैया, बहुत सी बातें हैं जो कि ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है मुझे।
तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। उनका कहना है कि फोन टैपिंग का जो मामला है वो एक जांच का विषय है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इस बात की अफवाह फैला रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। साथ साथ उन्होंने ऑक्सीजन को लेकर के जो कहा है वो बहुत बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी लोग नहीं मरे, ये कहां से सच है। हमारे पास भी कई ऐसे फोन कॉल्स आए जिसे सुनकर हम भी हैरान रह गए थे। कई लोग ऐसे फ़ोन करते थे कि मेरे पिताजी ऑक्सीजन पे हैं, उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, ऑक्सीजन का व्यवस्था करवाइए। इस तरीके की खबरें हमें सुनने को मिलती थी, लेकिन आज सरकार एकदम से इससे नकार दी है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी लोगों की मौत नहीं हुई है। इसे लेकर के उन्होंने बिहार के नीतीश कुमार को भी घेर लिया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार क्या कर रही है वो तो हमें पता ही है, दिख रहा है कि कितना बिहार का विकास हो रहा है। जहां नीतीश कुमार ये कहते नजर आते हैं कि बिहार का विकास किया जा रहा है, बिहार का विकास हो रहा है, वो साफ तौर से आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के सड़क तक क्या स्थिति है हमारे बिहार की, वो सब आपके सामने है। साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर भी घेरा है। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, उस पर नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था जिसमें वो कहते नजर आए थे कि मुझे तो पता ही नहीं है कि इतना दाम बढ़ गया है, मैं तो अभी जाना हूँ और अभी जो न्यूज़पेपर से मुझे पता चली है। तो यानी कि उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहे कि नीतीश कुमार कभी सड़क पर उतर के तो देखें, वो हवाई जहाज में घूमेंगे तो उनको कहाँ से पता चलेगा बिहार की जनता का दर्द क्या है और बिहार की जनता क्या चाहती है। इस तरीके से उन्होंने बिहार की सरकार पर हमला बोला है और फोन टैपिंग के मामले में उनका कहना है कि ये जांच का विषय है और इस पर जांच किया जाएगा। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए न्यूज़ PIR। नमस्कार।